युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो रण छोड़े होंगे या प्रण को तोड़े होंगे। या तो रण छोड़े होंगे या फिर प्रण को तोड़े होंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे इन दोनों का झगड़ा काफ़ी वायरल हो रहा है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, वाइट हाउस, वो फाइट हाउस में बदल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्हें इनवाइट किया था वाइट हाउस में। तो जब ज़ेलेंस्की वहाँ पहुँचे तो वहाँ की मीडिया ने उन्हें नीचा दिखाते हुए और नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक यूक्रेन एक कमज़ोर देश है, इतने दिनों से युद्ध लड़ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको उसके ज़ेलेंस्की के पहनावा ओढ़ावा सूट बूट पे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप वाइट हाउस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति का रहने का घर है, वहाँ पे आए हैं, तो क्या आपके पास सूट नहीं है? तो ज़ेलेंस्की ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरे पास वो स्थिति नहीं है कि मैं सूट पहन के आऊँ, क्योंकि हमारे देश में अभी युद्ध चल रहा है। जब युद्ध समाप्त हो जाएंगे, जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा महंगा सूट पहन के आऊँ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होते होते धीरे धीरे ये बातचीत झगड़ा में बदल गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया कि युद्ध की, डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम शांति चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम भी तो शांति चाहते हैं, लेकिन युद्ध क्या होता है, युद्ध से देश की स्थिति क्या होती है, ये पहले आप आके देखिए, क्योंकि आप एक बार भी यूक्रेन नहीं आए हैं। आके देखिए तो आपको पता चलेगा कि युद्ध की स्थिति क्या होती है। जब ज़ेलेंस्की ये बात बोल रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये सब मत बताओ, कि मैं जब मेरे ऊपर आएगा तो मैं निपट लूँगा। दोस्तों, ये जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में झगड़ा था, उसका मेन एक चीज़ जो रीज़न था कि अमेरिका, सभी लोग जानते हैं कि एक शक्तिशाली देश है, तो जो लोग शक्तिशाली होते हैं वो अपने से छोटे जो देश हो या छोटे लोग हो, उनके ऊपर तो उनका ध्वंस रौब तो होता ही है। तो वो यूक्रेन को झुकाना चाहते थे, यूक्रेन के बोले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और जवाब देने के बाद ज़ेलेंस्की ने वहाँ से वो चले गए। तो इससे एक बात साबित होता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, संसाधनों से परिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का अगर हौसला मजबूत है, दृढ़ है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और ना ही उसे कोई हिला सकता। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से वापस आ गए ज़ेलेंस्की, तो वहाँ से आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने वाला पहला व्यक्ति बना, यूँ कहे तो अमेरिका को आंख दिखाने वाला पहला व्यक्ति बना ज़ेलेंस्की। मोदी जी भी गए थे, तो मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, जब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी देखा, तो आप लोगों ने देखा होगा उनके वीडियो में कि किस तरह से मोदी जी को इंसल्ट कर रहा है, मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। खैर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पित हो, तो वो झुक नहीं सकता है। और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कोई मदद दे या ना दे, भले ही हम कमज़ोर हैं, लेकिन युद्ध हम लड़ेंगे और फैसला होके रहेगा। तो इस पूरे कहानी के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी का दृढ़ इच्छा शक्ति हो और मजबूत मानसिक स्थिति हो, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी शक्तिशाली हो तो उसको सलाम किया जाए, उसका हर एक बात सही हो। बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से